एक साल, पूरा एक साल पढ़ने के बाद भी मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि 12-12 घंटे पढ़ने के बाद भी आईपी मैट में मैं फेल हो सकता हूँ। पर आज मैं रियलाइज करता हूँ, छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं की थी मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक्स कमिट की थी। और इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी आईपी मैट प्रेपरेशन में इन मिस्टेक्स को कमिट बिल्कुल भी ना करो। ये 5 मिस्टेक्स हैं और ये 5 मिस्टेक्स तुम अभी कमिट कर रहे हो, मैं तुम्हें इंश्योर कर सकता हूं। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आईपी मैट 2026 प्रेपरेशन के लिए तुम इन सारी की सारी चीजों को पेन डाउन कर लो बहुत अच्छे से। इंश्योर करना एक भी गलती ना हो, अदरवाइज तुम्हारा आईपी मैट ड्रीम, आई एम इंदौर ड्रीम, सैक्रिफाइस हो जाएगा। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज डूम स्क्रॉलिंग। जब मैं आईपी मैट की प्रेपरेशन कर रहा था, सारे लोगों ने मुझे बताया था आईपी मैट का एग्जाम जो होता है ऑन स्क्रीन होता है, आपको डेडिकेटेड सेंटर मिलते हैं, वहां जाके आपको आईपी मैट की एग्जाम लिखनी होती है। तो सभी ने सजेस्ट किया कि ऑनलाइन प्रेपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के वक्त पे हम लोग इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ऑनलाइन प्रेपरेशन हम करते हैं। हम यूट्यूब पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते हैं, हम स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं। लेकिन इसके बीच में एक ना एक नोटिफिकेशन आ जाती है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जिससे हम कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा पर्पस क्या था, हम उसे भूल जाते हैं। हम एक ऑब्जेक्टिव से जाते हैं ऑन यूट्यूब कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखनी है कि क्वांट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या क्वांट में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे पढ़ना है। लेकिन अगले 1 1.5 2 घंटे हम वेस्ट करते हैं क्योंकि हमारे हमारे सामने एक फालतू का नोटिफिकेशन आ जाता है थ्रू इंस्टाग्राम। अब मैं भी इस पूरे के पूरे लूप में फंस चुका था। मैं भी दिन भर बैठ के स्क्रॉल करता था अपने फोन पे, मल्टीपल एप्स रन करता था। मैं कभी स्नैपचैट पे जाता था, कभी मैं इंस्टाग्राम पे जाता था, कभी टिकटॉक पे जाता था। इन सारी चीजों में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया और मुझे पता है तुम भी इन सारी चीजों को करते हुए अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि आज के डेट पे 2025 में विदाउट मोबाइल और विदाउट लैपटॉप प्रेपरेशन करना पॉसिबल है। हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड बना लेना है कि इस डेडिकेटेड आवर्स में मैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इस तरह का कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं खोलूंगा जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं। जब मैं पढ़ाई करने गया हूं तो मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे, बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे कि हमने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों किया, 6 8 10 महीने वेस्ट कर दिए और उसके बाद रियलाइज करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। द सेकेंड मिस्टेक वॉज मेकिंग अ परफेक्ट टाइम टेबल। परफेक्ट टाइम टेबल इज, मैंने सारी चीजों को प्लान कर लिया था कि मेरा पूरा का पूरा दिन कैसा होने वाला है। मैं सब कुछ एकदम परफेक्टली प्लान करता था। सुबह कब उठूंगा, कब मैं स्कूल जाऊंगा, कब मैं स्कूल से वापस आऊंगा, कब मैं कोचिंग जाऊंगा, सारी चीजें परफेक्ट मैनर में प्लान थी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि परसेंटेज को मैं 3 डेज दूंगा। 3 डेज में मैं सारे परसेंटेज के बेसिक्स पढ़ लूंगा, उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा और मैं एवरी डे परसेंटेज को 2 आवर्स दूंगा आईपी मैट के लिए। अब मैं इसी तरह से फॉलो किया। लेकिन जब मैं इस पूरी जर्नी में था, 3 डेज परसेंटेज के प्रेपरेशन में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि मैं परसेंटेज को 3 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश तो कर रहा हूँ और मैं डेडिकेटेड आवर्स दे रहा हूँ, 2 आवर्स एवरी सिंगल डे दे रहा हूँ। लेकिन मैं उतना ज्यादा अचीव नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे अचीव करना चाहिए। मेरा रिजल्ट उतना तेजी से इंप्रूव नहीं हो रहा है, मैं उतनी ज्यादा चीजें समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं उतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहा हूँ जितने अच्छे से मुझे करना चाहिए। लेकिन आज जब मैं इस चीज को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज का सल्यूशन था मेरे पास। बट रिसेंटली मुझे निखिलेश का एक आंसर मिला जो मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। I will have a checklist more than schedule, and target is doesn't matter how much time we take. We should just cross off everything that is on our checklist. Okay, so it was your daily checklist or weekly checklist or monthly checklist? I I had a weekly checklist, Okay. but mainly I followed the daily checklist, but I didn't follow much of the weekly checklist, even though I had one. यहाँ पे निखिलेश ने बताया है किस तरह से वो टू डू लिस्ट को फॉलो करता था, किस तरह से वो डेडिकेटेड टास्क को लिखता था वीकली बेसिस पे और उन टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करता था। हालांकि अगर आप निखिलेश को नहीं जानते हो तो आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इस साल का ऑल इंडिया रैंक 1 है इन आईपी मैट एग्जामिनेशन। और यहाँ पे उसने बहुत ही
डेडिकेटेडली बताया है कि किस तरह से आपको टू डू लिस्ट को फॉलो करना चाहिए। आपको टाइम टेबल्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। आपको मेरी तरह डेडिकेटेड आवर्स नहीं रखने चाहिए कि मैं 4 घंटे में एवरेज पढ़ूंगा, 2 घंटे में परसेंटेज पढ़ूंगा, 3 घंटे में ज्योमेट्री करूंगा। इस तरह से नहीं करना है। तुम्हें टास्क लिख लेना है कि मैं परसेंटेज करूंगा, परसेंटेज का मैं डेडलाइन रखता हूं दिस वीक। अब इस वीक के अंदर मुझे कंप्लीट कर लेना है परसेंटेज। हो सकता है मुझे एवरीडे 12 आवर्स देने हो सकता है एवरीडे मुझे 14 आवर्स देने हो, डजेंट मैटर। मुझे कंप्लीट करना है, मेरे सामने टास्क है और मैं सिर्फ उसे ही करूंगा, मैं किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। थर्ड मिस्टेक वाज नॉट स्टार्टिंग अर्ली ऑन मॉक्स। मैंने मॉक्स देना बहुत ज्यादा लास्ट में स्टार्ट किया इन माय आईपी मैट प्रिपरेशन। मैंने सिर्फ लास्ट के 2 मंथ्स में मॉक्स दिए थे। उसके पहले मैं बिल्कुल भी मॉक्स नहीं देता था। मुझे ऐसा लगता था एक बार मैं कोर्स तो कंप्लीट कर लूं फिर मैं मॉक्स देना स्टार्ट करूंगा। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गलत स्ट्रैटेजी है। आपको मॉक्स देना तुरंत शुरू कर देना चाहिए। अगर आप 2026 आईपी मैट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इस वीक से मॉक देना स्टार्ट कर दो, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। क्योंकि अगर आप मॉक नहीं दोगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को कभी भी मेजर नहीं कर पाओगे। आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहाँ पे जाके आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो, वीएआरसी में आपको किन चीजों को इंप्रूव करना है, क्या आप सही तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हो क्वेश्चंस को वीएआरसी के। इन सारी चीजों को फिगर आउट करने के लिए आपको मॉक्स को देना होगा, मॉक्स पे जल्दी स्टार्ट करना होगा। फोर्थ मिस्टेक वाज इन्वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन क्वांट्स। मैं दिन भर बैठ के सिर्फ क्वांट्स पढ़ता था। मेरे सारे प्लान्स होते थे क्वांट्स के अराउंड। मेरे जितने डाउट्स होते थे सिर्फ क्वांट्स में होते थे, क्योंकि मैं क्वांट्स के अलावा कुछ पढ़ता ही नहीं था। मैं एलआरडीआई नहीं पढ़ता था, मैं वीएआरसी नहीं पढ़ता था, मैं किसी भी और दूसरी चीज को नहीं करता था। मैं सिर्फ क्वांट्स पढ़ता था। नहीं करो अगर तुम कर रहे हो तो। क्वांट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीएआरसी भी उतनी इंपॉर्टेंस रखता है। वीएआरसी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम है। विदाउट वीएआरसी तुम एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। एंड लास्टली एंड अ फॉलो अप पॉइंट, कि मैंने कोई भी दूसरे एग्जाम को टारगेट नहीं किया। मैंने एक सिंगल गोल रखा। मैंने सिर्फ एक चीज सोची थी कि मैं आईआईएम इंदौर जाना चाहता हूं। अब मैंने सिर्फ क्यूए पढ़ा एंड मैंने वीएआरसी पढ़ा। मैंने एलआरडीआई को बहुत ज्यादा स्किप किया। मैंने कोई दूसरे फॉर्म्स नहीं भरे। इस गलती को तो बिल्कुल भी मत करना। जब तुम प्रेपरेशन कर रहे हो, जिपमैट की भी प्रेपरेशन करो, प्लस जितने भी अदर एग्जाम्स हैं जो आईपी मैट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, या बीबीए प्लस एमबीए या बीबीए प्रोग्राम ऑफर करते हैं, उन सारे एग्जाम्स की बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करो। एक भी एग्जाम को मिस मत करो। सबका सिलेबस देख लो। अगर सिलेबस नहीं पता है तो मुझे बता दो इस वीडियो के कमेंट में। मैं तुम्हारे लिए हर उस एग्जाम का सिलेबस एंड गाइडेंस वीडियो लेके आ जाऊंगा जहां पे भी तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी। एंड इंश्योर करो तुम किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहे हो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट योर प्रेपरेशन। अदरवाइज तुम चीजों को बहुत अच्छे से फिगर आउट नहीं कर पाओगे खुद से। अगर तुम 12th स्टैंडर्ड में हो या ड्रॉपर हो, दोनों ही सिचुएशंस में हम लोग के लिए डिफिकल्ट होता है आईपी मैट को डील करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है कहीं पे भी। हम लोग के अराउंड जो लोग रहते हैं उनको भी कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं पता होता है। जस्ट लाइक जेई नीट की सारे लोगों को पता है सोसाइटी में, हर कोई आपको गाइड कर सकता है, पेरेंट्स बता सकते हैं। इस तरह का एग्जाम नहीं है आईपी मैट। पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, 99% पीपल को कुछ भी नहीं पता है। इसलिए एक्सपर्ट्स गाइडेंस जरूर लो। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ भी है, व्हाट्सएप नंबर है, रीच कर सकते हो।